प्रभु विलोक मुनि मन अनुरागा पूरत दीप सिंहासन मागा रवि सम तेज कटरी न जाए बैठे राम भजन सिरुनाए। श्रोता समाज भगवान की राज तिलक हुए बर जाता हुआ वही बीच में का घुसुंडी महाराज ने कहा गए थे कि हे गरुड़ जी सुना तो उस समय कौन समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी के राज तिलक होने पर जाते तो ब्रह्मा जी शिव जी और अनेक मुनिगण विमान मन में चढ़ चढ़ करके आनंद कर भगवान श्री राम के दर्शन करे बर आवत आवे। श्रोता समाज जिस प्रकार से आज अयोध्यापुरी में श्रोता समाज 500 से अधिक विमान मने विदेश में आया हुआ है। विदेश के भी कई गणमान्य नेतागण बने थे, भक्तगण बने थे, भगवान श्री राम के राज तिलक प्राण प्रतिष्ठा देख के बराबर भारत भूमि के अयोध्या नगरी में विराजमान हुए हैं। श्रोता समाज वो भी विमान में चढ़ चढ़ के आया हुआ है। और आप मन यदि ध्यान दें टेलीविजन में देखे हो तो वहाँ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करेंगे। श्रोता समाज अब श्री सीता राम जी देख के मुनि वशिष्ठ के मन में भी बहुत प्रेम भरे आते वो तुरंत वो दिव्य सिंहासन मंगवाते। श्रोता समाज जेकर तेज तेन सूर्य के समान रही थे। वशिष्ठ गुरु जी के भगवान श्री रामचंद्र जी पर बहुत ही सुंदर दिव्य सिंहासन मंगाते जेकर सौंदर्य का वर्णन नहीं करे जा सके। श्रोता समाज तब सब वहाँ उपस्थित ब्राह्मण बने थे आदर करते हुए श्री रामचंद्र जी के वो विमान में विराजमान हो गया। श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते जनक सुता समेत रघुराई भगवान श्री रामचंद्र जी बड़े तेन दिव्य सिंहासन बजाएंगे वो मैं तेन। श्रोता समाज ब्राह्मण के आदर करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी थे लोग विराजमान हो जगवासन में और साथ में जनक सुता जानकी जी के साथ श्री रघुनाथ जी ने देख करके सब मुनि महात्मा बने थे अत्यंत प्रसन्न हो जाते। तब ब्राह्मण बने थे वेद मंत्र के उच्चारण करते का उच्चारण करते ओम सत्यं विष्णु ब्रह्मा ये प्रकार से श्रोता समाज नाना प्रकार के मंत्र के उच्चारण करते। तब आकाश में देवता और मुनि बने थे श्रोता समाज भगवान को जय जयकार करो जयकार से जय जयकार करते बोल श्याम रामचंद्र की जय बोल श्याम रामचंद्र की जय। ये प्रकार से जय हो के पुकारे लगा थे। श्रोता समाज आकाश मंडल में देवता मन धरती में सब ऋषि मुनि महात्मा मान श्रोता समाज और सबसे पहले देखो राज तिलक कोई ने करा थी उनके गुरु जी वशिष्ठ जी थे पहली तिलक करता भगवान राम के फिर उसके बाद में सब ब्राह्मण बने थे तिलक करता हुआ है। श्रोता समाज अपन बेटा राम ने राज सिंहासन में बैठे देख करके सब माता बने थे प्रसन्नता पूर्वक। श्रोता समाज बार बार आरती उतारा सब देखो कितना मंगल लगा तो भगवान के राज तिलक हुआ थे धूमधाम से पटाखा फूटा तब। श्रोता समाज कितना आनंद लिया मंदिर
श्रोत समाज और ब्राह्मण मन गए थे अनेक प्रकार के दान देवत हुए भगवान श्री रामचंद्र जी थे। कौन बोला मांगने वाला मल्ला भी और नहीं मांगने वाला मल्ला। मांगने वाले बने तो माला माल हो श्रोत समाज काबर त्रिभुवन के स्वामी रामचंद्र जी थे अयोध्या के राज शासन में बैठ करके कमल गढ़ इतना नगाड़ा बजावा था समाज नगाड़ा बजावा था। जिस प्रकार से आज हमारे नागपुर शहर में जगह जगह बस्ती में डीजे बजता हुआ ढोल ताशक बजता हुआ है। तो समाज आज के समय और वो समय आज एक बराबर लगाता हुआ है। तो समाज कैसे ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन करता हुआ है। नृत्य करता हुआ बेटा और आनंद के अनुभव करता हुआ भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न विभीषण अंगद हनुमान और सुग्रीवादि क्रम से स्रोत समाज छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति लिए हुए आज बाजू में शोभायमान समाज। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के माध्यम से क्या लिखते प्रेम सहित जय श्री सीता जी सहित सूर्यभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेक कामदेव की छवि शोभा देवता हुआ है। वह नवीन जनयुक्त मेघ के समान अनेक श्यामल शरीर में देवता के मान रहे थे मोहता हुआ स्रोत समाज मुकुट बाजू बंद और अनेक प्रकार के विचित्र आभूषण थे एक एक अंग में सजे हुए नेत्र कमल के समान छाती चौड़े और भुजाएं थे लंबे और ओकर दर्शन करके थे सब देवता मुनि बने थे धन्य हो गए स्रोत समाज धन्य हो गए। तो काकभूषण जी महाराज के पक्षीराज गरुड़ जी वह शोभा समाज और सुख के वर्णने तेल बोलो से भी नहीं कहे जा सके। सरस्वती जी शेर जी और वेद थे निरंतर भगवान के और राज तिलक के वर्णन करते रहते उखर आनंद लेते सिर्फ महादेव ही जानते श्रोता समाज। सब देवता माने थे भांति भांति से करे स्तुति करके अपन अपन लोक में अब चले जाते सब भाग अर्थात जिन भगवान के मानस गान करने वाले थे रूप धारण करके चारों वेद वहां उपस्थित हो जाते और भगवान के सुंदर गुणगान करते। अब श्रोता समाज गोस्वामी तुलसीदास जी फिर आगे कुछ प्रकार से भगवान के महिमा के वर्णन करता हुआ एक भजन के बाद